दोस्तों, एक दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है। उसकी आंखें चमक उठी, वह खुशी से चिल्ला उठा, हे भगवान, इतनी सुंदरता! तुम तो हूर की परी लग रही हो। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह दुल्हन के चेहरे की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। वह दुल्हन भला की खूबसूरत थी। वह उसके चेहरे को देखते ही बोलता है, ओह माय गॉड, व्हाट अ नाइस ब्यूटी! बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। लेकिन दोस्तों, तभी उस लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो लड़का बोलता है, क्या हुआ? उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है और बोलता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। दोस्तों, तभी वह लड़की कहती है कि आज की रात आप मुझे जितनी खुशियाँ देना चाहो दे दो, मुझसे जो भी लेना चाहो ले लो, आपका मुझ पर पूरा हक है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव लक्ष्मीपुर में। 4 लड़कियां रहती थी, आरती, प्रीति, मंजू और राधा। यह चारों पक्की सहेलियां थी और एक ही उम्र की थी। चारों का मन पढ़ाई में भी खूब लगता था और सभी बीएससी फाइनल ईयर की छात्राएं थी। उनके गाँव से 20 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर शहर में उनका कॉलेज था, जहाँ वे रोजाना पढ़ाई के लिए बस से जाया करती थी। गाँव से शहर जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसका नाम था बागमती नदी। बागमती नदी पर एक पुराना लेकिन बहुत ही सुंदर पुल बना हुआ था। इस पुल की खासियत यह थी कि वहां से नदी का नजारा बेहद मनोरम लगता था। बहुत से लोग यहाँ रुककर तस्वीरें खींचते, समय बिताते और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते थे। पुल पर कई मछुआरे भी अपनी मछली पकड़ने का काम किया करते थे। ये मछुआरे अपने कांटे नदी में फेंक कर बड़ी आसानी से मछलियां पकड़ते थे। आरती, प्रीति, मंजू और राधा जब भी गाँव से मुजफ्फरनगर शहर की तरफ जाती तो वे अक्सर उस पुल पर रुक जाती थी। वह हंसी मजाक करती, सेल्फी लेती और नदी के दृश्य का आनंद लेती। यह पुल उनके सफर का सबसे प्रिय हिस्सा बन गया था। इसी बीच एक नया मछुआरा पुल पर आकर मछली पकड़ने लगा। उसका नाम शिवा था। शिवा गांव का एक नौजवान था जो मछली पकड़ने में बड़ा माहिर था। उसकी खासियत यह थी कि वह बड़ी सफाई और कुशलता से मछलियां पकड़ता था। शिवा, जो बागमती नदी पर मछली पकड़ने में माहिर था, हर रोज पुल पर मछलियां पकड़ता था। एक दिन राधा, 4 सहेलियों में से सबसे ज्यादा जिज्ञासु और चंचल, शिवा के पास आई और उत्सुकता से बोली, शिवा, मुझे भी मछली पकड़ना सिखाओ। शिवा ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, तुमसे यह गंदा काम नहीं होगा, तुम दूर ही रहो। राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं होगा, मैं मछली खाती हूँ तो पकड़ने में क्या दिक्कत है। शिवा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, खड़ी हो जाओ, जब मछली कांटे में फंसेगी तब तुम्हें बताऊंगा। कुछ ही मिनटों में एक बड़ी मछली शिवा के कांटे में फंस गई। शिवा ने जोर से आवाज लगाई, खींचो खींचो, फंस गई है। राधा ने कांटा खींचना शुरू किया, लेकिन मछली बड़ी थी और जोर से खींच रही थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे शिवा, तुम भी मदद करो, नहीं तो मछली भाग जाएगी। शिवा ने भी मदद की और दोनों ने मिलकर मछली को बाहर निकाल लिया। राधा को मछली पकड़ने में बहुत मजा आया और वह खुशी खुशी अपने घर चली गई। लेकिन शिवा के लिए यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस दिन के बाद से शिवा के ख्यालों में राधा बसने लगी। मछली पकड़ते समय जब राधा का हाथ उसके हाथों से छुआ था तो वह उसके दिल को छू गया था। शिवा रात भर राधा के बारे में सोचता रहा। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, सब कुछ उसकी यादों में घूमती रही। अगली सुबह शिवा ने अपनी डोरी और कांटा लिया और जल्दी से पुल पर पहुंच गया। जब राधा और उसकी सहेलियां कॉलेज जाने के लिए आई तो उन्होंने शिवा को अकेले पुल पर देखा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शिवा, तुम इतनी सुबह सुबह आ गए, अभी तो कोई और नहीं है यहाँ। शिवा ने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ आ गया। राधा ने खुश होकर कहा, अच्छा ठीक है, वापस आते समय फिर से मछली पकड़ूंगी, लेकिन तुम जाना मत। शिवा ने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगा। राधा ने चिढ़ाते हुए कहा, सच में जाना मत। शिवा ने हंसते हुए कहा, नहीं जाऊंगा। असल में शिवा केवल राधा के लिए ही वहाँ आया था। वह उसके आने का इंतजार करने लगा। जब दोपहर के 3 बजे राधा और उसकी सहेलियां दौड़ते हुए पुल पर पहुंची तो राधा ने हंसते हुए पूछा, बताओ आज कितनी मछलियां फंसी है। शिवा ने अपनी मछली पकड़ने की डोरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, पहले से ही एक मछली फंसी हुई है। राधा ने मुस्कुराते हुए एक एक करके मछलियां निकालना शुरू किया। 1, 2, 3। हर बार जब वह मछली निकालती उसके हाथ शिवा के हाथों से टकराते। कल की तरह आज भी शिवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार उसके बाल भी शिवा के चेहरे को छू गए। शिवा को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसके दिल में कोई हलचल मच गई हो। राधा को भी मछली पकड़ने में खूब मजा आ रहा था। जाने से पहले शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मछली तो ले जाओ, तुमने पकड़ी है, तुमने निकाली है, तो हक तुम्हारा ही बनता है। राधा हंसकर बोली, हाँ, मैं रास्ते में मछलियाँ लेकर चलती फिरूंगी, सब जगह मेरा नाम कटवा होगा क्या।
उसी वक्त उसकी सहेली प्रीति मजाक में बोल पड़ी, अरे अगर तुम्हें इतना ही शौक है मछली देने का तो भून के खिला दो। शिवा मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में ख्याल आ गया। अगले दिन 3 बजे जब चारों सहेलियां कॉलेज से लौटकर पुल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि शिवा पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। उसके पास एक प्लेट में भुनी हुई मछली रखी थी। शिवा ने शर्माते हुए कहा, लो खाओ। लड़कियों ने हैरानी से कहा, अरे यार हम तो मजाक कर रहे थे, तुमने सच में मछली भून दी? हम रास्ते में कैसे खाएंगे? लेकिन मछली की खुशबू ने उनकी भूख को और बढ़ा दिया। राधा की एक दोस्त बोली, चलो खा ही लेते हैं, भूख भी लग रही है। वे सभी पुल के नीचे उतर गए, जहां नदी के किनारे बैठकर उन्होंने मछली खाई। शिवा भी उनके साथ बैठा था। मछली का स्वाद और माहौल ने सभी को खुश कर दिया। खाना खत्म करने के बाद सबने नदी का पानी पिया और अपने हाथ मुंह धोए। फिर वे चारों लड़कियां अपने रास्ते चल दी। लेकिन रास्ते में राधा की सहेलियां उसे चिढ़ाने लगी। प्रीति ने हंसते हुए कहा, अरे राधा देख तो शिवा कितना अच्छा लड़का है, तेरे लिए मछली भून कर लाया था। राधा झुंझलाते हुए बोली, मैंने तो बस खाया, तुम लोगों ने कहा तो खा लिया और अब मुझे ही छेड़ रहे हो। प्रीति हंसते हुए बोली, अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मान ले लड़का अच्छा है, तेरे लिए ही लाया था वह। उस शाम के बाद जब राधा घर पहुंची तो शिवा के ख्यालों में ही खोई रही। उसे भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि शिवा के प्रति उसके दिल में कुछ खास एहसास जन्म ले रहे हैं। अगले दिन वह अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के लिए निकली। पुल पर पहुंचते ही उसकी नज़र शिवा पर पड़ी। शिवा हमेशा की तरह वहां खड़ा था। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आकर मिलती हूँ, जाना मत। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई 3 बजे के आसपास राधा और उसकी सहेलियां फिर पुल पर पहुंची। राधा ने शिवा की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, समोसे खाओगे? शिवा ने उत्सुकता से पूछा, समोसे? मेरे लिए? राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ तुम्हारे लिए। शिवा ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए क्यों लाए हो यार? राधा ने जवाब दिया, तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए। फिर सब लोग पुल के नीचे बैठकर समोसे और दूसरी चीज़ें खाने लगे। खाते खाते राधा ने कहा, तुमने हमें मछली खिलाई थी, इसलिए आज हम तुम्हें समोसे खिला रहे हैं। शिवा ने हंसते हुए कहा, मैंने तो मछली पकड़ना भी सिखाया तुम्हें, अब तुम क्या सिखाओगी? लड़कियों में से एक ने मजाक में कहा, हमसे पढ़ाई कर लो, यही सिखा सकते हैं। शिवा ने गंभीर होकर कहा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने डी फार्मा किया है लखनऊ से। अभी अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। राधा और उसकी सहेलियाँ आश्चर्यचकित हो गई। राधा ने पूछा, फिर तुम मछली क्यों मार रहे हो? शिवा ने धीरे से कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, डॉक्टर ने कहा है कि मछली खिलाओ, इसलिए मैं मछली पकड़ता हूँ और मेरे समुदाय में यह काम सामान्य है। पास के ही गाँव बेताहर का रहने वाला हूँ, जात का मल्ला हूँ, इसलिए मछली पकड़ना मेरे खून में है। वैसे मेरे पिता भी मछली मारते हैं। राधा उसकी ईमानदारी और मजबूरी को समझकर थोड़ा भावुक हो गई। वह अब शिवा की स्थिति को बेहतर समझने लगी थी। 2-4 मुलाकातों के बाद दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। राधा और शिवा ने एक दूसरे के नंबर ले लिए और फ़ोन पर बात करने लगे। अब सिर्फ पुल पर ही नहीं, वह अन्य जगहों पर भी मिलने लगे। लेकिन कहते हैं प्यार छुपाने से भी नहीं छुपता। किसी तरह यह बात राधा के परिवार वालों तक पहुँच गई। उसके पिता और चाचा दबंग किस्म के लोग थे और उसके बड़े भाई भी गांव में बहुत प्रभावशाली थे। यह परिवार पूरे गांव में अपनी दबंगई के लिए जाना जाता था। एक दिन राधा के पिता और चाचा ने 4-5 लोगों के साथ मिलकर अपनी गाड़ी से पुल पर पहुंचकर शिवा को घेर लिया और अचानक शिवा पर लात घूंसों की बौछार होने लगी। शिवा समझ ही नहीं पाया कि उसे क्यों मारा जा रहा है। आसपास के लोग डर के मारे दूर हट गए। उनमें से एक आदमी, जो शायद राधा का बड़ा भाई था, गरजते हुए बोला, अपनी औकात में रहो। अगर दोबारा हमारे घर की तरफ देखा या ज़्यादा इशकबाजी करने की कोशिश की तो तुम्हें मार कर नदी में फेंक देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए। शिवा को अपनी स्थिति का एहसास हो गया। वह डर के मारे कुछ दिनों के लिए पुल पर जाना छोड़ देता है। लेकिन कहते हैं इश्क किसी हाल में हारता नहीं। शिवा की हालत बद से बदतर हो जाती है। कुछ दिन बीत गए और शिवा और राधा एक दूसरे से मिले बिना बेचैन थे। शिवा का डर धीरे धीरे कम होने लगा और वह फिर से उसी पुल पर आ गया जहाँ राधा और उसकी मुलाकातें होती थी। मुलाकातें फिर से शुरू हो गई। लेकिन एक दिन अचानक राधा के परिवार वाले उसी वक्त पुल पर पहुंच गए जब राधा और शिवा आपस में बातें कर रहे थे। राधा के परिवार वालों ने शिवा को पूरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए शिवा को नदी में कूदना पड़ा। राधा ने बीच बचाव की कोशिश की, जबकि उसकी बाकी सहेलियां पीछे हट गई। इसके बावजूद राधा और शिवा का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली और साथ जीने मरने की कस्में खा ली। जब राधा के परिवार वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने शिवा को एक झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। शिवा को 2-3 महीने तक जेल में रहना पड़ा। इस दौरान राधा के परिवार वालों ने सोचा कि अब शिवा रास्ते से हट गया है, इसलिए उन्होंने राधा की शादी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गोरखपुर में
रोहित सिंह नाम के एक लड़के से तय कर दी। शादी धूमधाम से होती है और राधा अपने ससुराल जाती है। फिर उसके बाद यह सौगात वाली कहानी होती है। रोहित सुनकर बहुत गुस्से में आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने तुम्हें इतने खर्चे से ब्याह कर लाया है और तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हें मरने दूंगा? अब तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। राधा रोहित की बातें सुनकर बोलती है, तुम जो भी कर लो कभी ना कभी तो मुझे अकेला छोड़ोगे और उसके बाद मैं अपनी जान दे दूंगी। वह अपनी पूरी कहानी बताती है कि वह शिवा नाम के एक लड़के से प्यार करती है और अपने प्यार की सारी बातें खुलकर वह कह देती है। कई बातें सुनने के बाद रोहित कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ ही मिनटों में वह वापस आता है। राधा घबरा जाती है और सोचती है कि अब क्या होगा। करीब 2 मिनट बाद रोहित वापस आता है और उसके साथ कोई और भी होता है। राधा हैरानी से देखती है, यह कोई और नहीं बल्कि शिवा था। शिवा कमरे में आते ही कहता है, राधा। शिवा की आवाज़ सुनते ही राधा चौंक जाती है और उसकी ओर देखती है। कुछ पल के लिए वह समझ नहीं पाती कि यह सच है या सपना। फिर वह रोहित की ओर देखती है और रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, लो तुम्हारा शिवा आ गया। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दौड़कर शिवा के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती हैं। वहाँ खड़े बाकी लोग जो रोहित के रिश्तेदार थे ताली बजाने लगते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। राधा अब तक यह सब समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या चल रहा है। रोहित ने कहा, देखो राधा, उसी दिन शिवा को जमानत मिल गई थी। शादी वाले दिन ही वह तुम्हारा पता जानने के लिए यहाँ आया था। जब वह यहाँ पहुँचा तो उसे देखकर मैं भी चौंक गया। शिवा और रोहित लखनऊ में एक साथ पढ़ते थे। जब शिवा गोरखपुर पहुँचा और रोहित को देखा तो वह भी हैरान हो गया कि शिवा यहाँ कैसे आया। रोहित ने शिवा को अपने दोस्तों के साथ देखकर कहा, अरे शिवा भाई, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपको तो मैंने बुलाया ही नहीं था, आप कैसे आए? शिवा ने गुमसुम रहते हुए कहा और अपनी कहानी सुनाई। जब रोहित ने शिवा की पूरी कहानी सुनी तो वह गंभीरता से सोच में पड़ गया। उसने कहा, यार इस शादी के दिन तुम इस तरह दिल तोड़ने वाली बात मत करो। मैं भी राधा को बहुत पसंद करता हूँ। जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो तुमने शादी क्यों नहीं की? शिवा ने जवाब दिया, मुझे मारा गया, 2 बार मेरे खिलाफ झूठे मामले बनाकर जेल भिजवा दिया गया, इसलिए मैं मजबूर हो गया था। रोहित सोच में पड़ गया और उसने अपने पापा को बुलाया। फिर तीनों अकेले में बातें करने लगे। शिवा के हाथों में कागज़ का एक टुकड़ा था जो राधा ने अपनी सहेली के माध्यम से उसे जेल में भिजवाया था। उस कागज़ पर लिखा था, तुम जेल में हो और मेरी शादी हो रही है, लेकिन मेरे माँ बाप का जो मुझ पर अधिकार है उसके अनुसार मैं शादी कर लूँगी, लेकिन अगले दिन मेरी लाश मेरे दरवाजे पर होगी, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। रोहित, उसके पापा और शिवा तीनों इस खत को देखकर स्तब्ध रह गए। रोहित के पिता जो एक जाने माने वकील थे बोले, अब हमें कोई रास्ता निकालना होगा। शिवा, अगर तुम फिर से वहां जाओगे तो तुम्हें फिर से मारेंगे या जेल भिजवा देंगे। वह एक योजना बनाते हैं कि शादी होने दो और जैसे सब कुछ सामान्य हो रहा है होने दो। जैसा कि तुम और राधा पहले ही मंदिर में शादी कर चुके हो, इसलिए उसकी शादी रोहित के साथ बस एक दिखावा होगी। रोहित शादी के बाद राधा से बात करेगा और अगर वह शिवा के प्रति अपने प्यार की पुष्टि करती है तो उसे शिवा के पास लौटने देगा। योजना के अनुसार शादी की रस्में पूरी होती है। रोहित लाख कोशिश करता है कि राधा को शिवा को भूल जाने के लिए मनाया जाए, लेकिन राधा अपने फैसले पर अटल रहती है। शादी के बाद रोहित राधा को सच्चाई बताता है। राधा के पिता जो एक प्रतिष्ठित वकील है उसे आश्वासन देते हैं कि अब कोई भी उसे या शिवा को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वे कहते हैं, अगर कोई तुम्हें तंग करने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ूंगा। अंत में सभी लोग खुशी से ताली बजाते हैं और जश्न मनाते हैं। सभी कमरे से बाहर निकल जाते हैं और रोहित, शिवा और राधा वहीं रहते हैं। शिवा रोहित से कहता है, भाई मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, साले जाओ और हनीमून मनाओ और मेरे लिए भी ऐसी ही लड़की ढूंढ कर लाओ, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद सभी हंसते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी सन 2021 की है, लेकिन इस तरह की कहानियाँ ना तो मीडिया में आती हैं और ना ही अखबारों में छपती है। जब मुझे यह कहानी पता चली तो लगा कि इसे आपसे शेयर करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।